शुरू हो चुका है चुनावी घमासान। लपेटा यात्रा जा पहुंची जबलपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। लपेटा की चुनावी यात्रा पहुंची है जबलपुर में। चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, संगठन लड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में विकास की अवधारणा को हम मानते हैं और इससे हम कभी संतुष्ट भी नहीं होते। हम तो चाहते हैं विपक्ष की सकारात्मक भूमिका उनको निभानी चाहिए, हमारे सामने आके हमसे मुद्दों पे बात करें कि प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। देश में तमाम कैंडिडेट मैदान में उतरकर जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी बीच जबलपुर के बीजेपी के प्रत्याशी आशीष दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लपेटा पे। कैसी तैयारी चल रही है? आपका पहला चुनाव है सर, लोकसभा चुनाव का। कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दो चीज़ें हैं। चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, संगठन लड़ता है। हम पूरी योजना के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में है। जिस दिन से टिकट हुई है उस दिन के बाद से लगातार जनता के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से आप भी देख रहे हैं, उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या मुद्दे रहे हैं सर आपके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में विकास की अवधारणा को हम मानते हैं और इससे हम कभी संतुष्ट भी नहीं होते। हमने इतने काम किए हैं लेकिन हम उससे कहीं संतुष्ट नहीं हैं। अब हमको लगता है कि जो विकास हमने किया है उसके आगे हम और क्या कर सकते हैं, उसके आगे और क्या, इस अवधारणा को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, ये चुनाव मोदी वैसे होगा कि आपके चेहरे पे जनता देखकर वोट देगी? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमारे पास मोदी जी जैसा वैश्विक नेतृत्व है और मोदी जी के नाम पर तो लोग आज देख रहे हैं पूरी हिंदुस्तान क्या विश्व में उनका डंका बज रहा है। तो वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सर, कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है कि जबलपुर में बीजेपी का गढ़ बन गया है, लेकिन बेरोजगारी अभी तक खत्म नहीं हुई। क्या लगता है कुछ हो पाएगा बेरोजगारी के लिए? मुझे एक आध कांग्रेस का नेता आपके साथ आए, सामने बात करे तब हम बात माने। पता नहीं कब कहते हैं, कहाँ कहते हैं, बुला के कहते हैं। हम तो चाहते हैं विपक्ष की सकारात्मक भूमिका उनको निभानी चाहिए, हमारे सामने आके हमसे मुद्दों पे बात करें कि प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। वो आके हमसे बातचीत तो करें, हम उनको जवाब देंगे और उनसे 55 साल का जवाब मांगेंगे, इसलिए वो हमारे सामने नहीं आते। तो आपको लग रहा है कांग्रेस इस बार मैदान में है या नहीं है? मैं उस मुद्दे पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम तो अपनी ताकत से, अपनी योजना से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और मैदान मारेगी भी। 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश में बीजेपी में। क्या लगता है सर आपको? पिछले बार एक सीट रह गई थी, इस बार हम उसको भी पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य 29 में से 29 जीतने का है। आखिरी सवाल आपसे सर, आपके ही कैंडिडेट, आपके पार्टी के बिश्नोई जी ने आपका जब टिकट हुआ तब उन्होंने कहा कि गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है। कुछ नाराजगी रही क्या उनसे अजय जी से? वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया लपेटा को। ये हमारे साथ आशीष दुबे जी थे। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी बिल्कुल मैदान में लड़कर चुनाव लड़ रही है और 29 की 29 सीट इस बार मध्य प्रदेश से जीत रही है और पार्टी बिल्कुल कार्य कर रही है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है जबलपुर से।